नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है नंसार ज्योतिष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर सवी बहुगुणा और आज हम बात करने वाले हैं शनि के गोचर मीन राशि के बारे में। जी हाँ, द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इन पाइसेस, इसको लेके ना बहुत सारी बातें ऑलरेडी ऑनलाइन है और हर कोई एस्ट्रोलॉजर अपनी समझ के अनुसार आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में दे रहे हैं। बिल्कुल, क्या ये बहुत बड़ा गोचर है? हाँ, क्योंकि ये 2.5 साल का है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और मीन राशि में ऐसा क्या खास हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, समझने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। मीन राशि एक ऐसी राशि है जो शीर्षोदय भी है और पृष्ठोदय भी है, यानी कि जब भी इसके अंदर आने वाले ग्रहों की दशा या महादशा कुछ भी ऐसा आता है तो उसका असर फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में नहीं आता है, पूरे टाइम कंप्लीट रहता है। और कहीं ना कहीं देखिए, सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है और उसके बावजूद भी जब भी मीन राशि में आएंगे तो इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वभाव में इस तरह निखर के आने वाला है कि ये आप भी नहीं समझ सकते। देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि एक सोच में बदलाव आ जाना, जनरेशन्स की एक जनरेशनल शिफ्ट की तरह आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ज़ोडिएक वाइज राशि के हिसाब से एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। जी हाँ, अगली जो राशि आएगी वो है मेष, जहाँ पे शनि देव नीच के हो जाते हैं, यानी कि डेबिलिटेड हो जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट का क्या असर होने वाला है, गोचर का क्या असर होने वाला है सभी 12 राशियों में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा अचंभित कर सकती है। साथ ही आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी शनिदेव के बारे में। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। शनिदेव को ऑनलाइन ना अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है। इनफैक्ट सैटर्न एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में प्रेजेंट रहे हैं, उनके टेक्स्ट में, उनकी पिक्चर्स में, उनके ग्राफ्स में। जी हाँ, सैटर्न का जो एक आप कह सकते हो ना, जो रेलेवेंस रहा है वो ओवर द सेंचुरीज बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे किसी और प्लैनेट का हो ना हो। देखिए, अपने कल्चर को उठा के देख लेते हैं। आप देखिए, हर जगह पे आपको शनि मंदिर ज़रूर मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। ऐसी शायद ही कोई जगह होगी जहाँ शनि मंदिर नहीं होगा, या फिर आपको अक्सर हनुमान मंदिर के साथ, शिव मंदिर के साथ एक शनि मंदिर ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए, सैटर्न का जो प्रभाव है ना वो कुछ इसी तरीके का है, बहुत ज़्यादा बड़ा। और सैटर्न एक नेचुरल मेलेफिक है। लोग कह सकते हैं न्याय के देवता हैं, लोग कहते हैं कि इनसे ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता, अगर शनिदेव का हाथ आपके ऊपर आ जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन याद रखिए, शनि देव यानी कि सैटर्न वीनस नहीं है, वो शुक्रदेव नहीं है। वो आपको बस कुछ वरदान की तरह नहीं देने वाले हैं। वो आपको अगर कुछ देंगे तो आपसे कुछ लेंगे भी। और वो क्या लेते हैं? अक्सर पीस ऑफ माइंड, आपका चैन और आपका सुकून। और इसी कारण से जब भी शनि और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो बन जाता है विष योग कुंडली में। क्योंकि इंसान का जो मन है वो हमेशा पीड़ित रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है, किसी न किसी वजह से, रीज़न से। उसको लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे लोगों को जो उनका दिल तोड़ देते हैं। वो लोग काइंड तो होते हैं, वो लोग समाज का भला करना चाहते हैं, लोगों का अच्छा सोचते हैं। ये लोग बुरे नहीं होते हैं, बस इनको समाज, दुनिया, प्यार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनका आप कह सकते हैं ना कि जीते जी आपके मन को मार देती है। या बोलते हैं ना कि जीते जी कई लोगों को मौत जैसे एहसास होते हैं, उनको इतना दुख होता है ज़िंदगी में कि वो उनका भरोसा उठ जाता है बहुत सारी चीज़ों से। तो सैटर्न कुछ ऐसे हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा ला के दे सकते हैं। और आपको शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। सैटर्न से काउंट करते हुए थर्ड हाउस जो होता है वहाँ पे सैटर्न की तीसरी दृष्टि आ जाती है। अगर वहाँ पे सैटर्न आपको पकड़ने वाले हैं, क्योंकि शनि देव का दूसरा नाम है असुर निकंदन। जी हाँ, आपके अंदर जो ऐसे पैटर्न्स हैं जो टूट नहीं रहे, चाहे वो आलस हो, चाहे वो ऐसी चीज़ें जो आप छोड़ना चाहते हो, नहीं तोड़ पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे। शनिदेव जब भी आपके लगन से ट्रांजिट करेंगे, शनिदेव जब भी आपके प्रोमिनेंट हाउसेस से ट्रांजिट करेंगे तो वो आपके उन पैटर्न्स को तोड़ेंगे। और पाइसीज, जो आप कह सकते हैं इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एंड, ये आखिरी राशि है, ये पूरा चक्र पूरा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ भी जब शनिदेव आते हैं ना तो यहाँ पे अबंडेंस है। यहाँ पे शनिदेव को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ कई बार, क्योंकि ये इतनी एंडलेस है। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल तो होना चाहते हैं पर पाइसिस प्रैक्टिकल नहीं है। मीन राशि में प्रैक्टिकलिटी की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे तो शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं।
यहाँ पे तो हर चीज़ एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा समंदर है जिसकी गहराई आप नाप नहीं सकते। तो कुछ ऐसा ही स्वभाव और प्रभाव में परिवर्तन होता है हम लोगों का भी जब भी शनिदेव आते हैं मीन में, यानी कि पाइसेस में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं कि सैटर्न का क्या इम्पैक्ट आने वाला है सभी राशियों में। इस होने वाले ट्रांजिट की सबसे बड़ी जो अमेजिंग बात है वो ये है कि यहाँ पे शनि देव के हाथ में आने वाले हैं राहु देव। जी हाँ, शनि देव के आप एक बात मानिए, ऐसो निकंदन को कहा गया है, जिसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे ना शनि देव आपके अंदर जो तामसिक क्वालिटीज़ है ना उनको पकड़ने वाले, उन पैटर्न्स को तोड़ने वाले, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा टाइम आएगा जब सैटर्न क्रॉस कर रहे होंगे राहु को। जी हाँ, राहु जा रहे होंगे कुंभ राशि में और शनि देव आ रहे होंगे मीन राशि में। तो यहाँ पे देखिए, आप समझिए आपके अंदर जो भी पैटर्न्स है ना, जो आप बहुत टाइम से तोड़ना चाहते हैं, आपके अंदर जो तामसिक क्वालिटीज़ है ना, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं आपके अंदर, ऐसे गुण हैं, वो सब खत्म हो सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। या फिर आप कह सकते हैं कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम आ गया है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग इम्प्रैक्टिकल चीज़ों के प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढें, जैसे कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि डिप्रेशन पे हों, प्रॉब्लम्स में हों, और वो थेरेपी जाना शुरू कर दें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को आगे लाइफ में बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये ना एक सागर में मोती ढूंढने जैसा है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कोई किसी वजह से दुखी हो सकता है, उसके दुख का सोल्यूशन कुछ और हो सकता है। कुछ लोगों के दुख ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द लॉस ऑफ समबडी, वो दुख आप थेरेपी जो आप कुछ भी करो, मन में वो खटास आपके रहेगी, वो दुख आपके मन में रहेगा, वो यादें आपके मन में रहेंगी, वो कोई थेरेपी ठीक नहीं कर सकती। आपको उस दुख के साथ जीना होता है अपनी लाइफ में। तो सैटर्न कुछ ऐसे काम करते हैं, और सैटर्न जब पाइसेस में आएंगे ना, तो आप समझिए एक एसेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया ये लेकर आते हैं। आप समझिए मीन राशि इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। शनिदेव का प्रभाव मीन राशि पे। आइए शुरू करते हैं मीन राशि से, क्योंकि शनिदेव आ गए हैं मीन में, यानी कि पाइसेस में। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोगों की सारस्वती तो शुरू हो ही चुकी है। अब आप लोगों के पिछले 2.5 साल कैसे गए हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने आपके लिए आने वाले जो 5 साल हैं उसका एक, बोलते हैं ना कि एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, आपके लिए एक बेस रेडी कर दिया कि अब आपको आगे करना क्या है। बहुत सारे लोगों का जैसे होता है ये सरस्वती के वक्त कि पर्पस ऑफ लाइफ इंसान ढूंढने लगता है, जो कुछ भी वो जानता था, इट ऑल एंड्स एंड देन अ न्यू साइकिल स्टार्ट्स। बहुत लोग जब सरस्वती की शुरुआत होती है तो बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल, वो कैसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सैटर्न एंड अफ्लिक्शन ऑन योर मून साइन। जी हाँ, इसके हिसाब से आपकी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं। कुछ लोगों की तो ज़िंदगी रातों रात बदल जाती है जब उनकी सरस्वती लगती है। सरस्वती के टाइम आपके पैटर्न्स बदलना, आपका लाइफस्टाइल बदलना, आपकी सोच में बदलाव आना होता ही होता है। दैट इज़ लाइक इनएविटेबल। ये आपके संग होगा ही होगा, और आपको इसको एम्ब्रेस करना है। और चेंज इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट, इट इज़ नेवर ईजी। लेकिन यहाँ पे इजी है क्या फिर? यहाँ पे जो एक आसान चीज़ है वो ये है कि अपने आप को कॉन्शियसली बदलना। देखिए, बदलाव आने हैं, चेंजेस होने, सब कुछ डिस्टर्ब होना है कहीं ना कहीं, आपके इमोशनल लेवल पे तो होना ही होना, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब शनिदेव आते हैं तो आपके मन को विचलित करेंगे। आपका जो मानसिक बोलते हैं ना संतुलन है, उसमें थोड़ा ट्रबल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नाउ यू आर अंडर प्रेशर और सैटर्न इज गोना टेल यू व्हाट टू डू। सो अगर आपको बदलना ही है तो थोड़े थोड़े आप छोटे मोटे कॉन्शियस डिसीजंस ले सकते हैं और सही लाइफ पाथ को चूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें फिर भी आपकी फ्री विल में आ सकती हैं। देखिए, जो होना है सो होगा, दैट्स ओके। लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है, दैट इज़ स्टिल इन योर हैंड्स। मीन राशि वालों के लिए जो आने वाले 2.5 साल होने वाले, देखिए अब आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं, सह चुके हैं पिछले 2.5 सालों में। अब वक्त है कि आप एम्ब्रेस करें अपने उन चेंजेस को, अपनी इस नई पर्सनालिटी को, उन पैटर्न्स को तोड़ें जो आपको लाइफ में होल्ड बैक करते हैं। अपनी असली पर्सनालिटी को पहचानें, अपने असली लाइफ पर्पस की तरफ देखें, कि आप बने किस काम के लिए हैं। देखिए, बहुत आसानी से बहुत सारे लोग अपनी सरस्वती का वक्त वेस्ट भी कर देते हैं। ये वो टाइम है जब आपको ना एक आप कह सकते हैं कि दिस इज़ लाइक सेलेस्टियल ट्रेनिंग फॉर यू। यहाँ पे आपको समझना है कि आप जिस चीज़ में मेहनत करोगे उसमें एक्सेल कर सकते हो। तो 12:30 के वक्त अपना पाथ चूज़ करिए, उसके ऊपर काम करिए। और वो चीज़ करनी कैसे है? बहुत आसान है, कंसिस्टेंसी। 12:30 के वक्त जिस भी काम को आप लगातार करते हैं उसका रिजल्ट 12:30 ख़त्म होने के बाद बहुत अच्छा आता है।
सरस्वती की जो अलग एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पे परेशानियाँ बहुत रहती हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं बहुत सीवियर, कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से उत्पीड़न में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ उनकी सफ़र हो सकती है, कर सकती है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, बट अदरवाइज दिस इज़ अ टाइम पीरियड वेयर यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। देखिए डिफ़िकल्ट होता है, जो लोग छोटे हैं, जो लोग 20 साल के आसपास अपनी सरस्वती का वक्त देख रहे हैं, आप लोग के पास ये गोल्डन पीरियड है। आप मानिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए बस, और अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, किस डायरेक्शन में आपको चलना है, क्योंकि आने वाले 30 साल अब यही जो आप काम करेंगे ना अभी वही डिफाइन करेगा। तो बहुत कॉन्शियसली अपनी ना डिसीजन मेकिंग करिएगा। जो लोग 30 साल के हैं उससे ज़्यादा हैं अपनी सरस्वती देख रहे हैं, आप लोग अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे काम करिए, क्योंकि देखिए आपने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है, देख लिया है, और अब आपको जेन्युइनली पता है कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, समाज में अपनी स्टैंडिंग को कैसे ढूंढना है। बाकी जो अलग एस्पेक्ट है मीन राशि वालों के लिए जो उनकी सरस्वती में उनको देखने को मिलेगी, यहाँ पे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पे अपने स्किल्स को बेहतर करने का बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग जो भी काम करते हैं उसमें बेस्ट बन सकते हैं, आपका नाम हो सकता है दुनिया भर में। तो गिव अप नहीं करना है, यहाँ पे मेहनत करनी है। और अगर आप जेन्युइनली किसी आर्टिस्टिक काम में हैं तो सच मानिए अगर आप वहाँ पे मेहनत करते हैं तो यू कैन मेक ग्रेट नेम फॉर योरसेल्फ। मीन राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है, लेकिन देखिए आने वाले कुछ महीनों में, बेसिकली अप्रैल के बाद, आप लोगों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आने वाले हैं। जिन लोगों के रिश्ते खराब हो गए थे पिछले कुछ सालों में वो अब ठीक हो जाएंगे। या जो लोग सिंगल हैं उनको बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिल जाएंगे, क्योंकि केतु का ट्रांजिट, जी हाँ, केतु देव का ट्रांजिट हो जाएगा कन्या राशि से, और वो चले जाएंगे लियो में, यानी कि सिंह राशि में। तो यहाँ पे आपका जो सप्तम भाव है आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से वो ठीक हो जाएगा। तो आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे आराम से लग जाएगा, और वो इंसान आपके लिए पीस लेकर आएगा। आप उनको अपना डिवोशन दीजिए, वो आपको अपनी ज़िंदगी दे देंगे। तो यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे साइंस हैं। तो अपनी साढ़े सती का बेस्ट यूज़ करें, और ये 2.5 साल या 5 साल वेस्ट ना करें। आइए बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है मेष राशि वालों के लिए। आप लोगों की सरस्वती लगने वाली है। पहले तो भगवान की शरण पे चले जाइए, अपनी तामसिक क्वालिटीज़ को कम कर दीजिए। शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए अगर ये लोग कर सकते हैं तो। सरस्वती आप लोगों की लगने वाली है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। डिपेंड करता है कि सैटर्न आपके चार्ट में कहाँ पे बैठे हैं, किस हाउस में हैं, और उनकी राशियाँ किस किस जगह पे स्थित है, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके किस हाउस में पड़ती है। मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव जो आने वाला है ना, वो ये है कि आप लोग धार्मिक होने वाले हो। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है कि आपकी श्रद्धा को और बढ़ाने वाला है। जी हाँ, आपके शौक भी पूरे होंगे, क्योंकि आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं काफ़ी बड़े। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन लैंड्स जा सकते हैं। देखिए लाइफ में ना बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके, मतलब इट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। सो इट इज़ बेटर दैट यू एम्ब्रेस इट। खुद को तैयार करिए, भगवान की शरण पे चले जाइए। रेमेडी बहुत सिंपल है, हनुमान मंदिर जाइए और शनि मंदिर जाइए। हनुमान मंदिर में अक्सर शनि मंदिर रहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाना शुरू करिए। सैटरडे को हो सके तो नॉनवेज, मदिरा ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए सरस्वती में आप चाहेंगे कि आपकी अच्छी जाए। और सैटर्न का, शनिदेव का एक सिंपल नियम है, आपके तामसिक गुणों को ख़त्म कर देना। अगर आप कुछ ऐसा सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो आपके सरस्वती के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। अपनी हेल्थ का आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आए। यहाँ पे देखिए जो मेष राशि वाले ना, उनकी फाइट्स हो सकती है, उनकी अनबन हो सकती है उनके घर में। आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है कि आपका थोड़ा मनमुटाव हो, या फिर आप लोग अपने पेरेंट्स से थोड़ा और दूर चले जाए, आपकी लोकेशन बदल जाए। ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं आपके फैमिली डायनेमिक्स में, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चेंज होने ही वाली हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके ना पिछले जन्मों के कर्मों का फल आपको कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए मेष राशि वालों के लिए बड़ी एपिक साढ़े साथी होने वाली है, बहुत डिफरेंट, क्योंकि मेष राशि में ना शनि नीच के होते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि पूरे बल के साथ आएंगे और आपको बहुत ट्रबल करेंगे, नहीं। आप मेष राशि वाले, आपको कौन ही ट्रबल कर सकता है आप खुद को ही ट्रबल करते हैं लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपको शनिदेव की कुछ नियम मानने हैं और फिर वो आपकी बात मान जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी सरस्वती देखिए बहुत ख़राब नहीं जाने वाली, अनलेस आपका प्लेसमेंट सैटर्न का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो और आपके चंद्रमा बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में हो। अदरवाइज आपकी सरस्वती ठीक जाने वाली है। देखिए
जब शुरुआत होती है तो चेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि बदलाव कभी आसान नहीं होता। लेकिन जो मैं आपको रेमेडी बताई है वो फ़ॉलो करिए, थिंग्स विल बी जस्ट फाइन। सो गुड लक। आइए अब बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है सैटर्न ट्रांजिट का टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो अब आपके 11th हाउस में आ गए हैं सैटर्न, विच मीन्स गेन्स, गुड फ्रेंड्स। रुक जाइए, ये ट्रांजिट कर रहे, गोचर कर रहे, तो आपके 11वें भाव की जो भी स्थिति है आपके चंद्र कुंडली के हिसाब से उस पर आ जाएगा इम्पैक्ट। अगर हम इसको टोटालिटी में देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके दोस्त बदलने वाले हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा। यू नो दैट पर्सन वॉज अ स्नेक टू यू, नॉट गुड, जेलस ऑफ यू, ऐसे लोग आपको सामने से देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों का असली चेहरा पहचान पाएंगे। इवन इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अब आने लग गया होगा आपकी लाइफ में, आपकी संगति में आने वाले परिवर्तन, कहाँ आपको पैसा लगाना है, किस तरह से आपको पैसा जोड़ना है, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गेन्स आपको मिलेंगे लेकिन थोड़े स्लो हो सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या आपके लिए अच्छी है या बुरी। यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है आपकी सोच में, आपकी पर्सनालिटी पे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे खुद को पाएंगे जहाँ पे आपको लगता है कि आप फिट इन नहीं होते हैं, तो आप अपने सोशल सर्कल को बदलने की कोशिश करेंगे। आपके नए दोस्त बन सकते हैं, नई संगति में आप जा सकते हैं, किसी नई जगह पे भी आप रहने को जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपका अपना घर है, जो आपका अपना परिवार है, वहाँ पे थोड़ा सा बहुत मन मुटाव आपको देखने को मिल सकते हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए देखिए लव लाइफ आप लोगों की ठीक रहने वाली है कंपेरेटिवली, लेकिन घर में थोड़ा सा माहौल अच्छा रखें। आप चाहे अपने पेरेंट्स के संग रहते हो, चाहे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहते हो, यहाँ पे आप समझिए आपको एक अच्छा माहौल देना है उन लोगों को। आपको वहाँ पे टेंशन एक्सेसिव क्रिएट नहीं करनी है। ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी में सुधार करने के लिए। ये बहुत बढ़िया टाइम रहेगा जहाँ पे अब आप पर्सनली ग्रो कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस ला सकते हैं। देखिए लाइफ में ना बहुत कम टाइम ऐसे आते हैं जब आप सच में खुद के अंदर बदलाव ला सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों की। यहाँ पे आप समझिए, आप खुद को अगर किसी प्रेशर के अंदर डालेंगे, किसी रूटीन रिजीम के अंदर डालेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू लूज वेट, डू इट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू लर्न अ न्यू स्किल, और अगर आपको लगता है यू वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, वट एवर इट इज़, ट्राई इट एंड यू विल गेट देयर। तो टॉरस वालों के लिए देखिए, टॉरस लगन वालों के लिए ये कंपेरेटिवली अच्छा प्लेसमेंट है और अच्छे रिजल्ट्स आपको ला के देने वाला है ये। तो जो भी जैसे भी आपके पिछले कुछ साल गए हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, बिलीव इन योर सेल्फ, वट एवर यू नो, गो अहेड एंड डू इट। ये आने वाले 2.5 साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं कभी कभी, लेकिन खुद पे यकीन आपको हमेशा रखना है, क्योंकि आप समझिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको दुनिया नहीं देने वाली है। आपको खुद ही अपने अंदर वो जागृत करना है, वो अपने अंदर से ही लाना है। और जो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है ना, अपनी स्किल्स के कारण, अपनी कैपेबिलिटीज़ के कारण, वो कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस कॉन्फिडेंस को कल्टीवेट करें, अपनी कमियों को समझें, उनको सुधारें और अपने आने वाले 2.5 साल को अपनी लाइफ के सबसे बेनिफिशियल साल बनाएं। आइए बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। अब आप लोगों के किस लाइफ एरिया में असर आने वाला है? सबसे ज़्यादा आने वाला है असर आपकी सोच पर, रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ। आप लोग क्या करना चाहते हैं, किस जगह पे आप खुद को देखते हैं, किस ढंग का काम आप लाइफ में करना चाहते हैं। क्या आपको अभी जिस जॉब में आप हैं, क्या वो आपके लिए अच्छी है या बुरी? आप लोग रिकंसिडर करने लग जाएंगे अपनी सिचुएशन को, अपनी जॉब प्रोफाइल्स को, अपने बिजनेस को। अब आप लोगों के अंदर एक अलग तरह की आग आने वाली है टू ग्रो, टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ इन कनेक्शन टू योर वर्क। आपको लोग आपके काम के लिए जाने, इस तरह की इच्छाएं आपके अंदर आने वाली हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। तो आप समझिए कि अब आप लोगों के जो स्वामी हैं मरकरी, वो चंचल है। और यहाँ पे सैटर्न ना, अगर आपका प्लेसमेंट देखिए, अगर आपके सैटर्न मरकरी के साथ हैं या मरकरी आपके पाइसेस में, कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, तो यहाँ पे आपकी जो चंचलता है ना, वो आपकी चालाकी में और समझदारी में बदलने वाली है तो वो चीज़, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आप समझिए पाइसेस एक ऐसी राशि है ना जहाँ पे एंडलेस चीज़ें हैं, और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो ना बहुत सोच विचारता है, जो जो लॉजिक ढूंढता है, जो सोल्यूशन ढूंढता है। पाइसेस तो आर्ट की राशि है, पाइसेस तो सोचती ही नहीं है ऐसा कुछ। वो तो वहाँ तो सब कुछ अबंडेंस में है, वहाँ तो कमी ही नहीं है किसी चीज़ की, कुछ कमाना ही नहीं है पाइसेस में, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे हर चीज़ है। जबकि मरकरी जो प्रिंस हैं, जो बुध देव हैं, उनको तो लगता है व्यापार करना है, पर मीन राशि में वो व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हर किसी के पास सब कुछ है, एंडलेस चीज़ें हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। जो पैटर्न्स बन गए वो बने हुए हैं, जो लोग भोग रहे हैं वो बस भोगते ही जा रहे हैं
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आप लोगों के लिए एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो सकता है बहुतों में कि ज़िंदगी में करना क्या है, मतलब ये मेरी जॉब है, ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, बट कहीं ना कहीं क्या मैं कुछ खो रहा हूँ, क्या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, क्या क्या ये जगह सही है मेरे लिए। तो यहाँ पे सैटर्न का प्रभाव जब आएगा ना, और ये आपके 10th हाउस में आएगा, तो यहाँ पे अब आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन करेंगे कि मेरी वर्थ मेरे काम से कितनी जुड़ी हुई है, मुझे कितना नाम कमाना है यहाँ पे, मैं क्या मेरी पहचान मेरे काम से होती है या नहीं। तो इस रंग के थॉट्स आपके मन में आएंगे और उस पर आप काम करेंगे। बाकी आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो होम लाइफ है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली देखिए, अगर आप कहें तो आपका जो स्किल सेट है उसमें आप में से कई सारे लोग किसी नए स्किल सेट में जा सकते हैं, कई लोग कई नई नौकरियां कर सकते हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा टाइम है जितने भी जेमिनाई हैं उन लोगों के लिए नया बिजनेस शुरू करने का। अगर आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा तो ज़रूर करिए। आने वाले 2.5 साल को अपनी लाइफ के, बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा एडवेंचरस साल बनाइए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है ना जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको वो रिस्क लेनी है, आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा तोल मोल नहीं करनी है, आपको बस ये सोचना है कि क्या मेरी यहाँ वर्थ और वैल्यू है। ये एक इंटेंजिबल चीज़ है, यहाँ पे आप नाप नहीं सकते मेरी वर्थ कितनी है। नहीं, आप ही देखिए क्या ये मेरी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मुझे यहाँ खुशी मिलेगी। और देखिए, खुशी का कोई नाप नहीं होता है, खुशी का कोई मोल, या आप नहीं सोच सकते कि नहीं मैं 120% खुश होना चाहता हूँ, नहीं मैं तो 40% खुश होना चाहता हूँ। खुशी खुशी है यार, और उसी खुशी के लिए आपको काम करना है आने वाले 2.5 साल में। सो गुड लक जेमिनाइज। आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों की, यानी कि कैंसर। देखिए, कैंसर राशि वालों के लिए पिछले 2.5 साल काफ़ी कार्मिक रहे हैं। उनके कई सारे पैटर्न्स टूटे हैं, कई सारे नए बने हैं। उनकी ना लाइफ में बड़े सारे चेंजेस आए हैं, कई सारे लोग नई स्किल्स गेन करे हैं, कई सारे लोग नई सोच में आए हैं, रिश्ते लोगों के अच्छे हुए हैं। कर्क राशि वालों ने नए काम करना शुरू करा है, बहुत सारी चेंजेस हुए हैं कर्क राशि वालों की लाइफ में। और आने वाले जो 2.5 साल है, सैटर्न की ट्रांजिट किस तरह से इम्पैक्ट करने वाली है आप लोगों को। सबसे बड़ा बदलाव जो कर्क राशि वालों को देखने को मिलने वाला है, वो मिलने वाला है इन देयर आइडियोलॉजीज अबाउट गॉड एंड भाग्य, द कर्म। देखिए, वैसे तो कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा फर्म बिलीवर होते हैं कि नहीं भाई, कर्मा इज़ रियल, कर्मा इज़ दिस एंड कर्मा इज़ दैट। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाग्य हमेशा सही इंसान का साथ नहीं देता है, कई बार गलत लोगों का भी साथ देता है। और कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है कर्क राशि वालों की कि उनको लग सकता है कि थिंग्स आर नॉट इन देयर फेवर, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन देयर फेवर, बट इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड। आप लोगों को कुछ लाइफ लेसन हैं जो अभी थोड़े से सीखने बाकी हैं, तो वो आपको शायद मिल सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल ला के देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस योर मून इज़ इन ह्यूज अफ्लिक्शन। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा एक अच्छी सिचुएशन में है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप एक और चीज़ समझिए, आपको ना यहाँ पे ना अपने एक रेमेडी के तौर पे आप समझिए, अपने फादर की, अपने मदर की, अपनी फैमिली की बहुत इज्जत करिए। हो सके अगर आप बाहर रहते तो उनसे मिलने जाएं, उनको गिफ्ट्स दें, उनको अच्छा फील कराएं। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए रेमेडी की तरह काम करेगा। अपने कल्चर को एम्ब्रेस करें, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे तो ये आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। देखिए, कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है कर्क राशि वालों के लिए फिलहाल, ये एक अच्छा टाइम है आपके लिए ओवरऑल। बस यही है कि क्योंकि आप देखिए थोड़े इमोशनल हैं और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और बहुत कई बार बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं आप कुछ चीज़ों को लेकर, तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं मेंटली। और वो परेशानी आपको 1-2 महीने रहती है, ट्रबल करती है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपको किसी भी चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी जो आपका चैन ही वो ले जाए। इफ़ यू कैन वर्क ऑन इट, वेल एंड गुड। इफ़ यू कैन नॉट चेंज अ थिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लेट इट बी, लीव इट, थ्रो इट आउट द विंडो, देन इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। अगर आप कोई चीज़ बदल नहीं सकते तो वो आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। बिकॉज इफ यू कैन नॉट चेंज अ थिंग अबाउट इट, देन यू जस्ट हेल्पलेस देयर। और हेल्पलेस होना एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। सो यू हैव टू वाइसली एक्चुअली चूज योर प्रॉब्लम्स हेयर। सोचिए, क्या ये मेरी प्रॉब्लम है, क्या इस चीज़ को मेरे को परेशान करना चाहिए, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ। अपने आप को खुद असेस करिए। साथ ही आप अपनी स्किल्स पे काम करिए जो आप करते ही हैं। यू आर वेरी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव, यू शुड कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट। एंड खुद को असेस करिए और उसी तरह से अपने डिसीजन लीजिए। एंड ऑल्सो चूज योर प्रॉब्लम्स वाइसली। गुड लक कैंसर। आइए बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की, और कैसा असर आने वाला है शनिदेव के इस ट्रांजिट का।
लियो के ऊपर। देखिए आप समझिए, आप लोगों की ढैया लग रही है, आने वाले 2.5 साल काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं आपकी चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग आपके अष्टम भाव से। तो अब आप लोगों के पास घर बैठे आएंगी दिक्कतें। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लाइफ का पार्ट है। प्रॉब्लम्स आती है, बस यहाँ पे ये होगा कि प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो जाएंगी या एकदम से आ जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। हर परिवार में भी आपको डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती है। ओवरऑल एक ऐसा टाइम पीरियड आप लोगों को लाने वाला है जहाँ पे यू बी लाइक, आज क्या हुआ है, आज क्या नया, आज क्या गड़बड़ हुई है, मुझे बताओ। मतलब मुझे बताओ, मैं नहीं ठीक करनी है ना, आओ। क्योंकि आप बनने वाले हैं एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। जी हाँ, हर कोई अपनी परेशानी ना आपके पास लेके आने वाला है, सॉल्व इट। आप कई सारे लोगों की मदद करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। तो ट्राई करें कि आप अपना कामनेस, अपना लविंग काइंड नेचर थोड़ा और उभारें, उसको बाहर लेकर आएँ, उसको डूबने ना दें और अपने गुस्से को थोड़ा सा कम रखें, शांत रखें। क्योंकि देखिए, जब आप दूसरे की समस्याएं सॉल्व कर रहे होते हो अपनी समझ के, तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और ढैया के वक्त में लोग अक्सर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आपको वो नहीं होना है। अपने चार्म को आप लोगों को बरकरार रखना है। प्रॉब्लम्स देखिए बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, क्योंकि इमीडिएट है, हेल्थ इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए डिफ़िकल्ट टाइम है। कहीं भी ऐसी जगह पैसा ना लगाएं जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जुआ खेलना। इन सब चीज़ों से थोड़ा बचें, अवॉइड करें। अम, आप लोगों को जो बेस्ट चीज़ है ना अभी, जो ढैया में इंसान को करनी पड़ती है, वो ये है कि खुद का ना बैलेंस करना, खुद के मन को बैलेंस करना। क्योंकि मन बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। आपके ना सोच में इमोशंस लाइक जेलसी विल बहुत ज़्यादा आपके सोच को इन्फ्लुएंस करेगी। जेलसी कर सकती है, आपके मन के अंदर द्वेष आ सकता है किसी को लेके। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बिटर हो सकते हैं, मन में कड़वाहट आ सकती है लोगों को लेके। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आपको काबू में रखना है। इस तरह का इंसान कड़वा नहीं बनना है, क्योंकि देखिए शनि देव, आप समझिए, ये कोई स्वीट प्लैनेट नहीं है। ये काफ़ी मेलेफिक है, समझ रहे हैं ना? मतलब it is not a very nice placement, to have in your 8th house. तो यहाँ पे आपको थोड़ा शनिदेव को समझना है। अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं लानी है, अपने मन में किसी को लेकर द्वेष नहीं लाना है, किसी के बारे में किसी को कर्ज नहीं करना है बैठ के कि यार इसके साथ तो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कड़वा नहीं बोलना है, अवॉइड करें इस चीज़ को। और अपने इस टाइम में भगवान हनुमान, राम, जिनको भी मानते हैं, श्री कृष्ण, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनकी शरण में जाएं। नाम जप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इमोशंस को काबू में रखें, दुनिया का भला करें, तो आपकी ढैया बहुत अच्छी जाएगी और इसके बाद जो आने वाले साल हैं आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे इस 2.5 साल में अपना बीपी ना बढ़ाएं और जितने अच्छे से निकाल सकते हैं उतने अच्छे से निकालें। लव लाइफ देखिए आप लोगों के यहाँ पे ठीक रहने वाली है। देखिए आपका स्पाउस आपको सपोर्ट कर सकता है, यहाँ पे अच्छा रहेगा। बट आपकी जो फैमिली है फ्रॉम योर फादर्स साइड, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रबल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज थिंग्स विल बी फाइन एंड गुड। कीप योर स्पिरिट्स अप, हाई एंड हैप्पी, कीप योर चार्म अलाइव, लियो, गुड लक। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए पिछले जो 1-1.5 साल रहे ना आप लोगों के लिए, वो काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं आपकी पर्सनालिटी पे। आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ की रियलिटीज़ अब पता चल चुकी हैं। ये लिटिल वाइस, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। आप लोग अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में बड़े चेंजेस आ चुके हैं। तो सैटर्न की जो ट्रांजिट है ना, ये आप लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव में सैटर्न आ रहे हैं। तो देखिए अगर आपकी सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ पे ना ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे चुके हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम्स थे, जो रोग थे, ऋण थे, शत्रु थे, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे केतु की ट्रांजिट भी हो जाएगी तो अब आपके लगन से वो चले जाएंगे। देखिए कई सारे कन्या राशि वाले लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उनके सप्तम भाव में शनि का ट्रांजिट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। आप समझिए, लिब्रा वो राशि है, तुला वो राशि, यहाँ पे सैटर्न एक्सॉल्टेड होते हैं, उच्च के होता है। यहाँ पे डिवोशन मांगते हैं ये। आप समर्पित हो जाइए अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, और आप देखिए कि कितनी ब्यूटीफुली आपका रिश्ता आगे डेवलप होता है आने वाले 2.5 साल में। देखिए आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। पिछले 1-1.5 साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी बदली है। आप में से कईयों का तो पूरा लाइफ ही चेंज हो गया होगा, सोच भी, लाइफ भी। सो आप यहाँ पे ये देखिए कि अब आपको अपनी लाइफ में अगर आपके पास पार्टनर्स हैं
तो उनके संग आपको कैसे बढ़ना है आगे, आपको यहाँ पे कंप्लीटली खुद को डिवोटेड कर देना है अपने पार्टनर के लिए, जैसे कि राम जी ने करा था खुद को सीता माँ के लिए। इसी ढंग का आपको रिश्ता यहाँ पे लेके चलना है। और जितने डिवोशनल आप रहेंगे उतना अच्छा आपको इस सैटर्न की ट्रांजिट का फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके डिवोशन के संग कोई लिमिटेशन या बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए। एक बाउंड नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, नहीं। ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लव देम लाइक एनीथिंग एंड देन यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला आपकी लव लाइफ आने वाले 2.5 साल, ये बहुत ज़्यादा ब्लॉसम करेगी, ब्लूम करेगी, बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। और मैं तो कहूँगी कि ओवरऑल अगर आपकी कन्या राशि है ना, तो अपनी लाइफ को आप इंजॉय करिए। पिछले कुछ साल आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं, अब आराम से अपनी ज़िंदगी को जिए, अपने सपनों को पूरा करें। और अगर आप सिंगल हैं तो आप लोग प्यार के लिए आगे बढ़ सकते हैं एंड पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए अंडर प्रेशर ना लाएं, किसी भी चीज़ के दबाव में ना आए, ठीक है। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं कि क्या असर आएगा सैटर्न की ट्रांजिट का लिब्रा में, यानी कि तुला राशि वालों पे। देखिए, अगर आपकी चंद्र कुंडली देखी जाए तो आप शनिदेव आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, आपके रोग ऋण शत्रुओं का करेंगे नाश, लेकिन उससे पहले वो शत्रु रोग ऋण भी तो आने होंगे। देखिए, आप लोगों की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, कुछ कुछ चीज़ों को लेके कुछ कुछ एरियाज़ में, वो अब सॉल्व हो जाएंगे। आपके रोग ऋण शत्रु सब खत्म होने वाले हैं। स्पेशली अगर आपके बहुत बड़े लोन्स थे तो अब आप उनको चुका पाएंगे। देखिए, सैटर्न ने यहाँ पे आपको आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ब्लेसिंग ला के देंगे। और साथ ही ये पोजीशन पे जब सैटर्न आते हैं ना, तो ये आपको जीत देते हैं, आपको हौसला देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपके अंदर आपकी जो विल पावर है उसको फ्यूल करते हैं। आपको खुद के अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपने सोची भी ना हो। तो यहाँ पे सैटर्न आपको वो चीज़ ला के देंगे, द कॉन्फिडेंस टू बीट द ऑड्स। और इसी चीज़ का आपको यूज़ करना आने वाले 2.5 साल देखिए आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी एंड देन यू आर गोना विन ओवर दोज प्रॉब्लम्स, विच इज़ अमेजिंग। देखिए, जब आप जीतते हैं ना, वो फीलिंग अनबीटेबल है, अनमैचेबल है किसी भी चीज़ से। तो ऐसी फीलिंग्स आपको आएंगी और आप अपनी लाइफ में जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वहाँ पे जा पाएंगे। देखिए, ऑब्स्टेकल्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग उनके ऊपर जीत हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस बार आपको जीतना है। देखिए, तुला राशि वाले आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका एक अलग साइड भी है जो कहता है कि आई नीड टू बी माई सेल्फ। कई बार आई नीड टू लेट गो ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल स्टफ एंड जस्ट गो विद द फ्लो एंड एंजॉय द ब्रीज। तो वो साइड को एम्ब्रेस करें, थोड़े से केयर फ्री हो सकते हैं, क्योंकि अब ईश्वर आपकी साइड आ गए हैं, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो आपकी परेशानियों का होने वाला है अंत। आने वाले 2.5 साल बहुत अच्छे रहेंगे। हो सके तो शनि मंदिर ज़रूर जाएं और अपनी लाइफ में चुनौतियों से घबराएं नहीं, ठीक है। सो गुड लक लिब्रा। आइए बात करते हैं क्या असर आने वाला है शनिदेव के ट्रांजिट का इन स्कॉर्पियो। जी हाँ, अगर आपकी राशि वृश्चिक है यानी कि स्कॉर्पियो, तो कुछ इस ढंग के जाने वाले हैं आपके 2.5 साल। आपको मिलने वाला आपके कर्मों का फल, रिजल्ट, आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों का। एक्चुअली चंद्र कुंडली के हिसाब से आपके 5th हाउस से ट्रांजिट करने वाले हैं सैटर्न। यहाँ पे देखिए, अब आपके पिछले जन्मों में जो भी कर्म रहे होंगे, आपकी जितनी भी लाइफ्स आपने जी हैं, उनका जो भी एक क्यूमुलेटिव थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको इस लाइफ में जो भी जीना होगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोगों की एजुकेशन अच्छी रहने वाली। देखिए, बहुत लोग सैटर्न के 5th हाउस प्लेसमेंट को इतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन देखिए जब ये गोचर हो रहा है, आप समझिए मीन राशि में हो रहा है, लिमिटलेस है। यहाँ पे प्यार, वीनस एक्सॉल्ट होते हैं इस साइन में, यहाँ पे प्यार की कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, यहाँ पे डिवोशन है बहुत ज़्यादा। तो आपको जो पार्टनर्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा डिवोशनल मिलेंगे और आप लोगों का प्यार यहाँ पे ब्लॉसम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेसमेंट के संग आप लोगों को देखिए, एक तो वक्त के साथ प्यार होता है। ऐसा नहीं कि आपको बस लोगों से प्यार होता जाए, आप बहुत थॉटफुल होते हैं, आप किन लोगों के संग रिश्ते बना रहे हैं। और ऐसे ही कुछ होने वाला आपके 2.5 साल में। आपको आपकी स्किल सेट, आपकी एजुकेशन, आपके प्यार में सफलताएं मिलेंगी। कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि देखिए, आपने जो हार्डवर्क करा है ना, आपको रिजल्ट स्लो मिले हैं, लेकिन जो आउटकम आया है आपकी लाइफ में उन चीज़ों के कारण वो बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे देखिए, आपकी जो प्रोजेनी है, जो आपके बच्चे हैं, उनसे कनेक्टेड भी आपको कुछ
जो आपको प्रॉब्लम्स फ़ील हो रही थी उनको आप देखेंगे कि सॉल्व हो रही हैं, वहाँ पे भी आपके रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, सिचुएशन अच्छी आ रही है। देखिए सैटर्न के ट्रांजिट्स है ना, देखिए 2 भाव आपके ज़्यादा अफ़ेक्ट होंगे, आपका 5th हाउस और आपका 7th हाउस। यहाँ पे देखिए अब आपको समझना है कि अब आपको अपनी स्किल्स का यूज़ करना है, अपनी एजुकेशन का यूज़ करना है। साथ ही आपको इनको मिक्स करना है। देखिए जब भी सैटर्न पंचम भाव से जाते हैं, पंचम भाव में होते हैं ना, ऐसे लोग अक्सर पढ़ाई किसी और चीज़ की करते हैं, काम किसी और चीज़ का करते हैं, और ये जो ट्रांजिट हो रही है ना, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील होगा कि आप पढ़ाई तो कुछ और कर रहे थे, काम तो आपने कुछ और सीखा है, लेकिन नाउ यू हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी, मेकिंग मनी फ्रॉम समथिंग एल्स, मे बी योर हॉबीज़। तो उस चीज़ को आप कैश इन ज़रूर करिएगा इस आने वाले 2.5 साल में। अपनी किसी न किसी हॉबी में अपना नाम बनाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही यहाँ पे अब आपको अपने पार्टनर के लिए डिवोटेड होना है, डिवोशनल होना है। जितना आप उनको प्यार देंगे उतना ही आप रिसीव करेंगे और आपके अच्छे कर्म बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं। साथ ही पार्टनरशिप उन्हीं लोगों के साथ करें जिन पे आप 110% ट्रस्ट करते हैं। आप लोगों के लिए ओवरऑल एक अच्छा टाइम पीरियड है। सैटर्न कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा स्लो रिजल्ट दे सकता है, बट आउटकम इन द एंड अच्छा ही होगा। कंसिस्टेंट रहें, कुछ गलत ना करें और अपनी तामसिक प्रवृत्तियों पे काबू रखें। सोच तो आपकी बहुत अलग है, आपको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत गहरे हैं आप, बहुत रहस्यमयी हैं आप, यू वेरी मिस्टीरियस एज अ पर्सन। बट ये टाइम अभी आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ ओपन अप होने की ज़रूरत है, एंड देन सैटर्न इज़ गोना रिवॉर्ड यू लाइक एनीथिंग। सो वहाँ पे अपना थोड़ा लेसन लर्न करिए कि अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपाइए नहीं। जितना आप ओपन रहेंगे, जितने आप रियल रहेंगे, उतना अच्छा आपका रिश्ता रहेगा। सो गुड लक स्कॉर्पियोज। आइए बात करते हैं धनु राशि की, यानी कि साजिटेरियस की। वेल आप लोगों की ढैया लग गई है ऑलमोस्ट, अभी 2 दिन में लग जाएगी। मतलब आप ये मानिए, वो कहते हैं ना कि मेरे दुश्मन तो मेरे घर पे ही बैठे हैं। कुछ ऐसा होने वाला है आप लोगों के साथ कि आपको लगेगा कि आपके जितने भी दुश्मन हैं वो आपके घर वाले ही हैं। जिनके भी साथ आप रहते हो, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फ्लैट पीजी में रहते हो, जो आपके फ्लैटमेट्स होंगे वो, अगर आप अपने ससुराल में रहते हैं तो आपके ससुराल वाले आपको अपने दुश्मन लगेंगे। अगर आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, आपको आपके पेरेंट्स अपने दुश्मन लगेंगे। सो ऐसी सिचुएशन आ सकती है यहाँ पे कि आपको लगेगा कि भाई इनकी प्रॉब्लम, इनकी दिक्कतें, इनके कारण मैं क्यों झेलूँ? मतलब मैंने कोई ठेका ले रखा है इन सब का? तो इस ढंग के थॉट्स आपके माइंड में आने वाले 2.5 साल। देखिए बस इन 2.5 साल को चैन से बिना ज़्यादा गुस्सा करे निकालिए। लेकिन जब आप कोई चीज़ गलत होती हुई देखें तो वहाँ पे आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। देखिए आप सजिटेरियस हैं, आपकी धनु राशि है, कुछ गलत होते हुए आप देख ही नहीं सकते। यू विल टॉक अबाउट इट एंड यू विल फाइट इट, दैट इज़ योर नेचर। देखिए आप लोग ना एक चीज़ कर सकते हैं, रेमेडी है बड़ी आसान सी। आप ना अपने घर से बाहर ज़रूर जाइए। आप ना कोई ट्रैवल शॉर्ट टर्म करें, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रैवल प्लान्स बनाएं। किसी भी तरह का ट्रैवल प्लान ज़रूर अपने माइंड में हमेशा रखें। आपके लिए ये हॉबी एज अ डेविएशन काम करेगी। आपका माइंड थोड़ा सा आपके फैमिली अफेयर से दूर रहेगा, क्योंकि देखिए घर पे लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। या तो आप यहाँ पे आने वाले 2.5 साल में कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन मेकिंग करेंगे, अपने घर में परिवर्तन करेंगे, या फिर आप वहाँ पर बेमतलब की लड़ाइयाँ करेंगे। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। देखिए अपने पीस ऑफ माइंड को भंग करके, ख़राब करके, लोगों से लड़ाई करके आप भी जानते हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला। खुद को अपसेट करके, दूसरों को अपसेट करके, इट इज़ गोना टेक यू नोवेयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आप ले आएँ और अपना ध्यान डेविएट करें, ताकि आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अपनी फैमिली को देख पाएँ, अपनी सिचुएशन को देख पाएँ, अपने आसपास के लोगों को देख पाएँ, तो ज़्यादा अच्छा आप डिसीजन ले पाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे अपने आसपास के लोगों की, सबकी, जो क्योंकि जो भी माहौल आपके पास होगा ना, आपको लग रहा है कि यार ये तो इसकी प्रॉब्लम है, यार ये ख़राब बोलता है, क्योंकि देखिए वो आपके इन्वायरमेंट में है ना, वो कहीं ना कहीं आपका भी माइंड पोल्यूट करेगा, आपकी भी लाइफ में ख़राब इम्पैक्ट लेकर आएगा, ख़राब एनर्जी लेके आएगा, और फिर आप भी परेशान होंगे उसी कारण से। तो आपको बहुत वाइसली यहाँ पर डिसीजन लेना है कि आपको किन लोगों के संग अपनी लाइफ, एनर्जी, अपना स्पेस शेयर करना है। तो अपने घर से थोड़ा निकलने की कोशिश करें, ताकि आप थोड़ी हवा ले पाएँ बाहर की भी, और ओवरऑल ये टाइम आपके लिए सही रहेगा। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी ढैया को सही से निकालें, अपनी हेल्थ अच्छी रखें, अपनी मदर का ख्याल रखें। गुड लक धनु, गुड लक। आइए बात करते हैं मकर राशि वालों की, यानी कि कैप्रिकॉर्न। ओह गॉड गाइस, अगर आप अभी तक ठीक हैं, वन पीस में हैं, आपका मन ठीक है, तो ये डूइंग रियली वेल। देखिए मकर राशि वालों की 7.5 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखिए वो वक्त है जब आपको ना, आपने जो मेहनत करी है, जो प्रेशर झेला, जितनी भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई हैं, उनका ना रिजल्ट मिलने वाला है आपको। आपको आपकी स्किल्स का, कॉम्पिटेंसीज का, आपकी जो कमाल की पर्सनालिटी डेवलप हुई है ना पिछले कुछ टाइम में,
वो सब आपको रिवॉर्ड करने वाले। ये एक अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, तो यू शुड बी हैप्पी। कैप्रिकॉर्न पीपल, लाइक सीरियसली अगर आपका लगन भी कैप्रिकॉर्न का है ना, आप लोगों की लाइफ में ना चीज़ें अब बेटर होंगी। अब ना वो दिन नहीं होंगे कि आप रोज़ परेशान हो रहे हैं, देन यू आर स्ट्रेस्ड आउट मेंटली। आपके ऊपर ना जो मेंटल स्ट्रेस था ना वो कम होने वाला है, क्योंकि अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है आपकी स्किल्स के लिए। लोग आपको जानेंगे आपके काम के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए। बेसिकली करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आपके भाई बहनों के संग भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपके फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे। और ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में वापस आ सकती है बहुत अच्छे तरीके से, कि आप ट्रैवल एंजॉय करने लग जाएंगे दोबारा से आप। और जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं वो शुरू कर दीजिए, और ट्राई करें कि आप थोड़ी लॉन्ग जर्नीज प्लान करें, थोड़े लंबे वेकेशन प्लान्स बनाएं, 1-2 दिन के नहीं, थोड़े लंबे अगर हो सके तो। देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी होने वाली हैं। देखिए आपने बहुत चीज़ें देख ली हैं, बहुत सफ़र कर लिया, बहुत अप एंड डाउन देख लिए हैं, मेहनत कर ली है लाइफ में। अब टाइम है कि आप अपनी ज़िंदगी जिएं अपनी टर्म्स पे, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम फॉर यू गाइस। देखिए इस टाइम को वेस्ट मत करिएगा। जिस भी चीज़ में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आने वाले 2.5 साल में ना आप जितनी भी अच्छी डीड्स करेंगे ना, आपको उनका बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप ये मान लीजिए कि आपका ना जो पास्ट लाइफ कर्म का जो डब्बा है ना, वो उसका ढक्कन खुल गया है, एंड यू कैन ऐड मोर गुड कर्मास और बैड कर्मास इन इट। देखो जैसे भी आपका फाइनल पर्सनालिटी है, तो यू कैन डू दीज थिंग्स एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। और सैटर्न का ये ट्रांजिट आपके लिए ठीक रहेगा, आपके 3rd हाउस में हो रहा है अगर आपके चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें। और 3rd हाउस में सैटर्न अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। और आप बस हिम्मत रखें, करेज रखें, जो आपके अंदर काफ़ी है। याद रखें, अगर आपके मन में कोई सपना ईश्वर ने दिया है ना, तो वो किसी वजह से दिया है, तो इसको ज़रूर पूरा करें। और आने वाला जो 2.5 साल है उसमें अपना नाम बनाएं, क्योंकि ये टाइम सच में आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपने बहुत चीज़ें देख ली हैं, यू हैव लर्न योर लेसन्स। इट्स टाइम दैट यू ब्रीद इन, मेडिटेट, गो अराउंड द वर्ल्ड, डू थिंग्स दैट यू लव। तो यहाँ पे आपके जाना 2.5 साल है, काफ़ी एडवेंचरस हो सकते हैं। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। गुड लक कैप्रिकॉर्न्स। आइए बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की। ओह माय गॉड, कैसे है पिछले 5 साल आपके? मतलब आई जस्ट वांट टू सेंड यू लॉट ऑफ लव। मतलब कैप्रिकॉर्न को भी मैं चाहती थी, गाइज आप लोग यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे भी जा सकते हैं, बस 2.5 साल और। जिन भी लोगों के अच्छे सैटर्न प्लेसमेंट्स नहीं थे, आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल करा होगा। इनफैक्ट जिनके अच्छे भी थे, देखिए कुंभ राशि वालों को ना सरस्वती अक्सर डिफिकल्ट होती है, क्योंकि सैटर्न ना बहुत बहुत पावरफुल होते हैं यहाँ पे। आपकी ना पूरी लाइफ बदल जाती है, और ऐसे बदलती है जैसे आपने कभी सोचा नहीं होता, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और ऐसे कुछ आपकी लाइफ में भी होने वाला है। ओ माय गॉड गाइस, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से आपने जो मेहनत करी है ना खुद को बिल्ड करने में, उसका रिजल्ट आने वाला है। आपने जो हर किसी से दूर होके जो अपने काम के ऊपर मेहनत करी है, जो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर मेहनत करी है, बस थोड़ी सी और वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा सा और आपको वहाँ पे कहते हैं ना हार्डवर्क करना है, एंड देन इट्स गोना गिव यू सच गुड रिजल्ट्स। आपके सेकंड हाउस में सबसे ज़्यादा प्रभाव आने वाला है, यानी कि आपका दिमाग अब जाएगा वेल्थ एक्यूमुलेशन के ऊपर। देखिए पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, और वेल्थ एक्यूमुलेट करना अलग चीज़ है। तो नाउ you will start earning money, and rather than just spending it or maybe going for SIPs and stuff, आप लोग सोचेंगे कि मैं प्रॉपर्टी क्या बनाऊँ, आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या एसेट लूँ मेरी लाइफ में, या मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए, जो हमको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा। आप लोग उस टाइप के डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोग अपनी फैमिली को you'll give back to your family। सो यहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छा एक सिचुएशन बन रहा है आप लोगों के लिए। तो पैसा तो आप लोगों को आएगा, दैट्स फॉर श्योर। यू गाइज वांट अर्न मनी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप अभी तक धार्मिक नहीं हुए हैं, अगर अभी तक आपको लगता है कि आप मतलब योर गॉड, ऐसा नहीं है। वैसे तो काफ़ी लोग हो गए होंगे, आप लोग समझ रहे हैं कि देखिए कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम तो सिर्फ इंसान हैं, एंड देयर सो मेनी फोर्सेज एट वर्क, और भगवान के शरण में जाना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, to feel aligned with a certain God and that divine energy, it is something। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो अलाइन खुद को नहीं करा है तो कर लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो अगर आप अपने तामसिक गुणों को त्याग चुके हैं, शराब पीना, नॉन वेज खाना, तो अभी आप देखेंगे कि आपको जो आने वाला 2.5 साल है ना, वो किस तरह से आपको कितने अच्छे रिवॉर्ड्स देने वाले हैं। आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बदलने वाली है। देखिए मन थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है, हेल्थ में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप समझिए आपका सरस्वती का लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपके 5 साल का, आपके पास कर्म का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एट प्ले हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी कुंभ राशि है तो भगवान का नाम लीजिए, अपना काम करिए। आप समझिए आपने बहुत मेहनत करी है पिछले 5 साल, स्पेशली इमोशनली एंड मेंटली। देखिए आप एक ऐसे प्रेशर के अंदर थे जहाँ पे आपने खुद को बदला है, अपने विचारधारा को बदला है, अपने कार्य क्षेत्र को भी शायद कुछ लोगों ने बदला हो, इवन अपने एरिया ऑफ वर्क को भी लोगों ने बदल दिया है। तो यहाँ पे अपने ऊपर काम करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थोड़ा सा टाइम और है, गिव अप नहीं करना है, यहाँ पे स्ट्रांग रहना है और ऐसे आपको शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सो गुड लक एक्वेरियस। देखिए ये था सैटर्न ट्रांजिट का असर सभी 12 राशियों के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कंसल्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।